Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture we study about the interview, job interview. Okay, be about the characteristics of job interview. Today we will discuss about the pre-interview प्रिपरेशन टेक्निक। मतलब इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हम आज स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो लेक्चर की तरफ। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स। ओके, व्हेन ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड इज गेटिंग रेडी फॉर द इम्पोर्टेंट मोमेंट हिज एंड हर लाइफ, द जॉब इंटरव्यू। जब कोई कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है और इस इम्पोर्टेंट मूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट मूवमेंट के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, ठीक है, तब प्रिपेयरिंग वेल इज़ द की टू सक्सेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो अच्छे से तैयार होना, उस इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना। तैयार होने का मतलब ये नहीं अच्छे से कपड़े पहनना, वो इसके साथ साथ खुद को, स्किल्स को, खुद की पर्सनालिटी को, खुद के कॉन्फिडेंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। की टू सक्सेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ये सफलता की कुंजी है, यानी कि सफल होने की गारंटी कि अगर हम पहले से तैयार हैं तो इंटरव्यू में सफल हो ही जाएंगे। ही शी हैज़ टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप। जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, वो ही हो या शी हो, उसे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। किस इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल है या इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी है, उसे इम्प्रेस करना होता है। एंड कन्विंस देम, और उन्हें ये विश्वास दिलाना होता है, ये कन्विंस करना होता है दैट ही एंड सी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, कि वो इस जॉब के लिए या इस पोजीशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। देयर आर सेवरल टेक्निक्स टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। दीज आर, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनके बारे में आज देखते हैं। सेल्फ एनालिसिस। ओके, सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण, यानी अपने बारे में जानना, पहला टॉपिक है। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट ओवर सेल्फ सक्सेसफुली अनलेस वी नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रॉपरली। जब तक हम अपनी अच्छाइयों या अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर सकते हैं, सक्सेसफुली उसे हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इफेक्टिव प्लानिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू। एक जॉब इंटरव्यू के लिए अपने जॉब इंटरव्यू को प्रभावशाली बनाने के लिए या अच्छे से प्लानिंग करने के लिए सेल्फ एनालिसिस जो है वो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इट इंक्लूड, सेल्फ एनालिसिस के कई पॉइंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स, पहला पॉइंट क्या है, देखिए, एनालिसिस योर बैकग्राउंड। हमें अपने बैकग्राउंड के इस एनालिसिस करना है, इसके बारे में, या एनालाइज योर बैकग्राउंड। वी शुड बिगिन सेल्फ एनालिसिस विद क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ आवर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, जो हमारा प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको एग्जामाइन करना है अपने आप में। ठीक है, उस पर, ठीक है, एनालाइज करना है कि क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो उसी तरह के इंटरव्यू की हमें तैयारी करनी चाहिए। द कैंडिडेट मे हैव इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन हो तो वो इम्प्रेसिव हो, जिससे सामने जो इंटरव्यूअर है या सिलेक्शन पैनल है वो इम्प्रेस हो जाए। एंड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, बट द इंटरव्यूअर्स वुड बी मोर इनटू, ठीक है, द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन बट द इंटरव्यूअर्स वुड बी मोर इनटू would be more interested in knowing whether he and she has the right background for the job in
क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, तब भी जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहेगा कि बैकग्राउंड में हमने क्या किया, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, इस जॉब के लिए सूटेबल बैकग्राउंड है या नहीं है। वो ये उत्सुक रहता है, ये जानना चाहता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले आपने कहाँ काम किया, किस पोजीशन पर थे, ठीक है। ही और सी मस्ट ऑलवेज बी रेडी विद ए 2 मिनट बायो। जो भी इंटरव्यू देना उसे एक अपने 2 मिनट 2 मिनट के बायोडाटा के साथ तैयार रहना चाहिए। प्रेजेंटिंग हर हिज एंड हर बैकग्राउंड इन पॉजिटिव मैनर, अपने बैकग्राउंड को पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, 2 मिनट के बायो के साथ, बायोडाटा के साथ तैयार रहना चाहिए कि बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे और हमारा बैकग्राउंड है क्या। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग योर एकम्प्लिसमेंट, ठीक है। हमारे क्या क्या एकम्प्लिसमेंट हैं, क्या क्या हमने कार्य पूर्ण किए हैं, वो भी अपने आप को हमें खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि इंटरव्यूअर अगर पूछे क्वेश्चन तो हम क्या जवाब देंगे। एन एकम्प्लिसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना एकम्प्लिसमेंट कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ इस अपने योग्यता के आधार पर हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिसमेंट। ओके, इट मे बी ए सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज, इसमें क्या क्या हो सकता है, सक्सेसफुली हमने कॉलेज की ट्रिप ऑर्गेनाइज की या कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, द कंप्लीशन ऑफ एन एकेडमिक प्रोजेक्ट, किसी एकेडमिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और सॉल्विंग ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, किसी कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और सिचुएशन या कठिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम अच्छी तरीके से हमने फेस की और उसे सॉल्व किया। सम क्वेश्चंस दैट माइट आस्क यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एकम्प्लिसमेंट इंक्लूड, आपके एकम्प्लिसमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा या सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, व्हाट आर योर एकम्प्लिसमेंट, आपके एकम्प्लिसमेंट क्या क्या हैं। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब ए सिचुएशन इन विच यू वर सक्सेसफुल, ऐसी कोई सिचुएशन डिस्क्राइब कीजिए जहाँ उससे आप सफलतापूर्वक आपने फेस किया और उसे सॉल्व किया हो। ओके, हैव यू एवर सॉल्व इट प्रॉब्लम, क्या आपने पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। नेक्स्ट, व्हाट मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आप ये जो जितने एप्लीकेंट्स हैं उसमें से अलग कैसे हैं, आप डिफाइन कीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, टेल अस अबाउट ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बारे में बताइए, यू हैव फेस, जो आपने फेस की एंड सॉल्व की, ठीक। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफाई योर एकम्प्लिसमेंट, ठीक है। ये भी हमें प्रॉपरली प्लान करके या प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट और एकम्प्लिसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, बोथ आर नॉट सेम। ओके, एन अचीवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एकम्प्लिसमेंट, ठीक है। अचीवमेंट एकम्प्लिसमेंट से डिफरेंट है। अचीवमेंट शोज आवर academic and professional success and distinguish a successful person from a non achievers, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है, हमारी एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस है जो हमें एक नॉन अचीवर पर्सन से अलग बनाती है। ओके, यू शुड मेक ए लिस्ट ऑफ स्कॉलर, आपको जब इंटरव्यू में जाए उससे पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर वो हमारे अचीवमेंट्स के बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे। तो क्या करना चाहिए, यू शुड मेक ए लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए ऑफ स्कॉलरशिप, क्या क्या हमें जो स्कॉलरशिप मिली उसकी, फेलोशिप मिली उसकी, अवार्ड्स मिले, प्राइज़ मिली, डिस्टिंक्शंस मिली, सर्टिफिकेट्स मिले, और एनी थिंग दैट शो अचीवमेंट्स और रिकग्निशन, और ऐसी कोई चीज़ जो अचीवमेंट और रिकग्निशन को शो करे। इस सब की एक लिस्ट बना के हमें इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए जब भी इंटरव्यू में जाएं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं न्यू टॉपिक। अभी हम सेल्फ एनालिसिस में ही चल रहे हैं। ओके, आइडेंटिफाई योर स्पेशल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, अपनी
हमारे जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और हॉबीज़ हैं, उन्हें भी आइडेंटिफाई करना। द थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग स्पेशल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। अपनी स्पेशल इंटरेस्ट और हॉबी को आइडेंटिफाई करना। ए लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ शुड बी मेड। ऐसी एक्टिविटीज़ की, जो गतिविधियों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई एंड लिस्ट योर एक्स्ट्रा करिकुलर, जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हमें आती हैं, इसमें हमने पार्टिसिपेट किया, उनकी लिस्ट बनाना चाहिए। को करिकुलर, किसी के साथ में हमने करिकुलर किया है। एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी लिस्ट। एज वेल एज योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, और अपने शौक़ और इंटरेस्ट के बारे में भी हमें अपनी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। या इसके क्वेश्चन आ जाए तो इसका माइंड मेकअप या प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि ये एक, इसमें हम कैसे इसे फेस करेंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस योर कैरियर गोल। अपने कैरियर गोल को एनालिसिस करना, ये सबसे मोस्ट है। अगर हमारा गोल ही हमें नहीं मालूम होगा तो हम इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करेंगे। यू शुड एनालाइज योर कैरियर गोल। आपको अपना कैरियर गोल एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। एंड योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, और अपने आपके जो कैरियर है उसका उद्देश्य क्या है। एंड योर लॉन्ग टर्म गोल, आपका लंबे अवधि का गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लाइफ टाइम गोल क्या है इन लाइफ। वेयर यू सी योर सेल्फ इन 5 to 10 ईयर। आप अगले 5-10 साल में खुद को कहाँ देखना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें यू शुड हैव ए क्लियरिटी अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, तो ये था आज हमारा प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स का पहला टॉपिक, दैट इज सेल्फ एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।